ओके, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि एसएससी जेई में मेंस में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर अगर डिस्कस करेंगे तो दो अजम्पशन रहेंगे हमारे, और वो फैक्चुअल अजम्पशंस रहेंगे कि एक तो नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है और दूसरा कि कितने टाइम्स बच्चे सिलेक्शन होते हैं मेंस के लिए सीट के। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे रैंक आईक्यू से ही अधिकतर बच्चे 95% सब चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हाँ, और मैं मेनली ओबीसी के लिए बात करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि जब हमारे मार्क्स जो हैं 104 है नेट मार्क्स, ठीक है, तो हमारी रैंक आ रही है यहाँ पर, ओवरऑल रैंक आ रही है 784 और कैटेगरी रैंक आ रही है 401। तो यहाँ पर एक मोटा मोटा अंदाज लग जा रहा है कि 400 बच्चे ऐसे हैं या 500-600 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 104 के आसपास या उससे ज़्यादा है ओबीसी कैटेगरी में। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहला अजम्पशन। अच्छा, यहाँ पर सीट जो है, जो आरटीआई से हमको पता चली थी कि टोटल सीट्स हैं 3000, और उसमें से अब अगर हम ब्रेकअप करने की कोशिश करें तो लगभग लगभग सबके अंदाजे से 2000 सीट सिविल की होगी और 1000 होगी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों के मिला के। तो इसमें हम पहला अजम्पशन ले रहे हैं कि अगर मैकेनिकल की सिर्फ 400 ही सीट है, मैकेनिकल की अगर सिर्फ 400 ही सीट है, तो सेंट्रल का रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए 27%, तो 400 का 27% हो जाता है 108 सीट। तो पहला अजम्पशन ये हो गया कि 108 अगर सीट है ओबीसी की, तब हमारा हो रहा है या नहीं। तो हमको जस्ट देखना है कि हमारी रैंक आईक्यू पे ओबीसी रैंक कैटेगरी रैंक कितनी दिखा रहा है। तो जैसे कि अगर हम इसमें भी अब फर्दर क्लासीफाई करें, क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है सीट के कितने गुना बच्चे मेंस के लिए बुलाए जाते हैं, कोई 15 गुना बोल रहा है, कोई 5 गुना बोल रहा है। तो अगर सीट के 5 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं मेंस के लिए, तो अगर हम 108 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हमारी कैटेगरी रैंक 540 है ओबीसी के अंदर या उससे कम है, तो भी हम अंदर हैं मेंस लिखने के लिए। यहाँ पर अजम्पशन दो क्या लिए गए हैं कि पहला तो ये कि 400 ही सीट है हमारी, और दूसरा कि 5 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं मेंस के लिए। और फिर फर्दर जैसे आपको फैक्चुअल डेटा पता चलता जाए, इससे ये तो होगा कि अगर इसके अंदर रैंक है तो इतना तो रहेगा कि हाँ हो सकता है, और अगर इसके दूर दूर तक भी पास में नहीं है इतना रहेगा कि नहीं होगा। तो इतना तो कम से कम हमको अंदाज़ा लग जाएगा। तो अगर फिर और अगर ओवरऑल रैंक देखें तो 400 टोटल सीट मानी है अपन ने, तो 5 गुना बच्चे बुलाएंगे तो 2000। तो अगर कोई ओबीसी का बच्चा है और उसकी ओवरऑल रैंक 2000 और कैटेगरी रैंक 540 से कम आ रही है रैंक आईक्यू पे, तो वो उम्मीद लगा सकता है। उसके बाद अगर यहीं पर हम 6 गुना वाला फैक्टर लें, तो अगर ओवरऑल रैंक 2400 आ रही है और कैटेगरी रैंक 648 से कम है, तो भी हो सकता है। 7 गुना बच्चे अगर बुलाए जाते होंगे मेंस के लिए, तो ओवरऑल रैंक अगर 2800 है और ओबीसी रैंक 756 से कम है, तो भी हो सकता है। और जहाँ तक मुझे कंफर्म पता है कि 15 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं सीट के। तो इसमें ओबीसी की अगर आपकी कैटेगरी रैंक 1620 के नीचे है, तो मेंस के लिए बुलाया जा सकता है, और ओवरऑल रैंक अगर 6000 के अंदर है तो भी बुलाया जा सकता है। यहाँ पर मार्क्स का प्रेडिक्शन करना बहुत टफ होता है, इसीलिए हम यहाँ पर रैंक के आधार पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारा दूसरा अजम्पशन ये है, एक तो हमने वर्स्ट सिनारी देख लिया कि 400 ही सीट है हमारी, लेकिन अगर 3000 में से 600 सीट हुई हमारी, तो यहाँ पर अगर होता है तो उसके हिसाब से 27% सीट आती है 162।
तो उसमें जो है अगर फिर 5 गुना 6 गुना 7 गुना 15 गुना के हिसाब से स्क्रीन पे देख के समझ सकते हैं कि अगर 5 गुना है तो अगर ओबीसी रैंक 810 भी है या उससे नीचे है तो भी बुलाया जा सकता है, और 15 गुना में 2430, यानी कि अगर कैटेगरी रैंक 2500 के ऊपर है तो उम्मीद ही मत लगाओ कि होगा मेंस के लिए, एक मोटा मोटा अंदाज़ लगाने के लिए। तो ये हो गया अगर 600 सीट है। अब मैं एक फैक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ कि व्हाट इफ़ ओबीसी आर टॉपर। हम देखते हैं कि जैसे ओबीसी वाले बच्चे ज़्यादा नंबर ले आते हैं आजकल, तो एक्चुअली में सिलेक्शन और टाइम क्या होता है कि जैसे अगर कोई ओबीसी का बच्चा है और वो जनरल का कट ऑफ क्रॉस करके मेंस लिखने गया है, अगर कोई ओबीसी का बच्चा कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसने जनरल का कट ऑफ क्रॉस कर लिया है, तो उसको रूल्स के हिसाब से जनरल से अंदर लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो पीछे ओबीसी के बच्चे हैं वो ओबीसी का रिजर्वेशन का और फ़ायदा ले सकते हैं। तो घाटा हालांकि इसमें जनरल का हो जाता है। मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर ओबीसी के बच्चे अगर टॉपर रहे, अच्छे नंबर लाने वाले, तो यहाँ पर एक फैक्टर और काम कर सकता है कि ओबीसी के लड़के और सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो जो ओबीसी के लड़के थे अच्छे नंबर लाए वो जनरल की सीट लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये फैक्टर भी काम कर सकता है। इस बार सीट ज़्यादा है एसएससी जेई में, इसीलिए देखते हैं क्या होता है। मेरे मार्क्स तो हालांकि काफ़ी कम हैं, तो मुझे पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। टोटल मार्क्स 104 हैं मेरे, और 137 मैंने अटेम्प्ट किए थे, तो मेरी 80% एक्यूरेसी रही थी। और जहाँ तक प्रेडिक्शन लग रहा है कि एसएससी जेई का जो है मैकेनिकल के लिए 125 से 130 कट ऑफ जाएगा जनरल के लिए। तो आपका क्या कहना है, सजेशन है, तो कमेंट करके बताइए।